ठीक है। बहुत बढ़िया। सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेतागण और सम्मानित साथीगण, सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, जिनके दम पर, जिनके आशीर्वाद और सहयोग से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आदरणीय श्री नारायण दास अहरवार जी ने इस लोकसभा क्षेत्र में एक बड़ी जीत की। साथियों, निश्चित तौर पर आज ये प्रेस वार्ता इसलिए बुलाए जाने का काम किया कि जो प्यार इस जनपद के लोगों ने, जो प्यार इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता और नेताओं ने, पत्रकार बंधुओं ने जो हम लोगों को दिया है, उसके लिए मैं समाजवादी पार्टी परिवार की ओर से एक एक कार्यकर्ता को, एक एक जनमानस को, इस क्षेत्र के अपने पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और हम लोग आपको विश्वास दिलाते हैं कि जिन मुद्दों पर हम लोगों ने चुनाव लड़ा, जिन बातों को लेकर हम लोगों के बीच में गए, आपके माध्यम से हम लोग समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी नारायण दास अहरवार जी, इंडिया गठबंधन के एक एक घटक दल के लोग, हम सारे के वरिष्ठ नेता लोग यहाँ बैठे हैं। हम लोग जिन मुद्दों और जिन बातों को लेकर क्षेत्र में लोगों के बीच गए, हम लोग एक एक मुद्दे पर, एक एक काम पर लोगों के बीच बने रहेंगे। उनसे जो वादे किए हैं वो निभाने का काम किया जाएगा। उनके हर और सुख दुखों में हम सब लोग शामिल रहने का काम करेंगे। और जहाँ भी हम लोगों को कोई भी मुद्दे पर, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे रोजगार का हो, जमीनी स्तर से लेकर सदन तक माननीय नारायण दास व्यक्ति जिनको हमने आपने सबने मिलकर जिताया, वो आपके समक्ष अपनी बात रखें। और हम ये भी चाहते हैं कि जिन मुद्दों को लेकर हम पूरा परिवार लड़े, तो निश्चित तौर पर हम लोग इनके पीछे खड़े होकर नीचे की बात ऊपर तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो हमारा नहीं बात है। एक एक कार्यकर्ता ने बहुत मेहनत और रात दिन एक करके ये बताना चाहता हूँ, ये जो जीत हम लोगों को मिली है, ये वास्तव में जनता की जीत है। जनता ने हमारे बातों को अपने मन में रखा और हमको पहुँचाया है। बाकी सांसद जी से इस बात को भी ध्यान रखने देता हूँ कि जनता की एक एक बातों को हमारे सांसद नारायण दास अहरवार को बड़ी मेहनत से पहली बार जो है यहाँ विजय प्राप्त करवाई। आप लोगों के बहुत बहुत आभारी है। आप लोगों से प्रार्थना है कि बराबर शुरुआत हुई है तो बहुत आगे बढ़े, ये आप लोगों का काम है। और पत्रकार बंधुओं से बहुत बहुत हमारा अनुरोध है कि आप लोग जरूर जो है जिस तरह से काम किया है आपने वैसे ही करते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आए हुए सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। सम्मानित जिलाध्यक्ष जी, सम्मानित जनपद के कोने कोने से आए हमारे पत्रकार साथियों, सम्मानित हमारे समाजवादी पार्टी के संगठन के व इंडिया गठबंधन के एक एक सम्मानित प्रत्याशी साथियों, ये चुनाव 2024 का समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में हमने चुनाव लड़ा, लेकिन ये पूरा चुनाव इंडिया गठबंधन के एक एक साथी ने नारायण दास अहरवार बन के चुनाव लड़ा।
पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा और चुनाव का परिणाम आप लोगों के साथ सामने है तथा इसमें सहभागिता पत्रकार बंदियों की भी बहुत ज़बरदस्त तरीक़ा से हमारे साथ रही। उन्होंने पग पग पे पत्रकार साथियों ने हमारा साथ दिया। हम जैसे छोटे से व्यक्ति हमेशा आप लोगों का स्नेह प्यार मिलता रहा और हमेशा आप लोग हमारा उत्साह वर्धन करते रहे। इसके लिए सभी हमारे पत्रकार साथी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। साथियों, जिस तरीक़ा से पत्रकार साथियों ने हमारा पूरा सहयोग किया है, हम आपसे वादा करते हैं कि आपकी जो भी समस्याएं होंगी तथा जनपद की जो समस्याएं होंगी आप हमें सुझाव करते रहेंगे तो निश्चित रूप से जब हमें संसद में आप लोगों ने पहुंचाया है तो हम आपकी बात को संसद में उठाने में कोई कसर कूट नहीं रखेंगे। अभी जैसे सम्मानित हमारे बड़े भाई कुशवाहा जी ने बताया कि पहला मुख्य मुद्दा ट्रेन का है। ये हमारे जनपद की बड़ी विडंबना रही है कि हमारे लोगों को जब इलाहाबाद या दिल्ली के लिए जाना पड़ता है तो लंबे समय से रिजर्वेशन कराना पड़ता है और रिजर्वेशन नहीं होता है तो टंग टंग करके जाना पड़ता है। गर्मी का मौसम हो, बरसात का मौसम हो, जाड़े का मौसम हो और परिवार के साथ जाते हैं तो भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। लेकिन हम आपसे ये वादा करते हैं कि हमारा पूरा प्रयास होगा कि जो कोच में आपकी ट्रेन खड़ी हुई है जो 8 तक जाती है वो ट्रेन कम से कम इलाहाबाद दिल्ली तक जाए, ये हमारा पूरा प्रयास होगा। दूसरा साथियों, ये जनपद हमारा जो बुंदेलखंड का जनपद बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है जिसमें झांसी और एक कानपुर देहात की सीट, भोगनीपुर, गरौठा सीट आती है। जब हम लोग फील्ड में जाते हैं तो देखते हैं कि इस क्षेत्र में गरीबी की भारी समस्या है। लोग गरीबी की वजह से मजदूरी करने के लिए बाहर अन्य प्रांतों में जाते हैं। जब दूसरे प्रांतों में जाते हैं तो बहुत उपेक्षित दृष्टि से उन्हें देखा जाता है। लोग तरह तरह के ताने कसते हैं कि बुंदेलखंड के लोग मजदूरी के लिए यहाँ वहाँ भटकते हैं। हम लोगों का प्रयास होगा कि कम से कम अपने इस क्षेत्र में जो तमाम फैक्ट्रियां खाली पड़ी हुई हैं तो प्रयास होगा कि कम से कम फैक्ट्री एरिया और बढ़े तो लोगों को रोजगार मिले। ये हमारा ये भी प्रयास पूरा हो। तीसरी समस्या किसानों की समस्या है। बुंदेलखंड का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, अगर यहाँ पानी की समस्या का निदान हो जाए और किसानों को सही रूप से खाद और बीज उपलब्ध हो जाए तो ये पूरा बुंदेलखंड क्षेत्र पैदावार में पंजाब से कम नहीं रहेगा। तो हम लोगों का प्रयास होगा कि पानी की समस्या का निदान हो। ये भी बात हम बहुत जोर तोड़ के साथ संसद में उठा करके प्रयास करेंगे कि पानी की समस्या का भी निदान होता है। शिक्षा है? हाँ, जो पचनदा बांध परियोजना चल रही है इसके संबंध में तभी तो पानी की समस्या का या ट्यूबवेल के द्वारा कहीं ना कहीं हमारा प्रयास होगा जिससे समस्या का निदान हो जाए। दूसरी, इस शिक्षा के मामले में भी हम देखते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं कंपटीशन की तैयारी के लिए दिल्ली या अन्य प्रांतों में जाते हैं अपनी कंपटीशन की तैयारी करने के लिए। तो हम लोगों का प्रयास होगा कि कम से कम अच्छे और सस्ते यहाँ पे विद्यालयों का निर्माण हो जाए और विद्यालय चलने लगें तो कम से कम बच्चों को बाहर ना भटकना पड़े। स्वास्थ्य के बारे में जब माननीय नेताजी के ज़माने में ये हमारा मेडिकल कॉलेज खुला
लेकिन आज भी मेडिकल कॉलेज में अच्छे डॉक्टरों का अभाव है। अगर तुरंत उन्हें इलाज की ज़रूरत पड़ जाती है तो हम देखते हैं, चाहे जिला चिकित्सालय हो, चाहे मेडिकल का मामला हो, तुरंत रेफर कर देते हैं। कहीं ग्वालियर चले जाओ, कहीं कानपुर चले जाओ, कहीं बाहर चले जाओ। तो इतने में कभी कभी ऐसा भी होता है कि मरीज को जल्दी ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है, तो वो बीच में ही गड़बड़ हो जाता है, निपट जाता है। तो हमारा प्रयास होगा कि कम से कम अच्छे डॉक्टर आए, जिससे मरीजों को बाहर ना भटकना पड़े। साथियों, फिर और जो भी समस्याएं होंगी, वो समस्याएं आप लोगों के बीच में ये हम पहले कह चुके हैं कि हमारा प्रथम प्रयास यही होगा कि जो ट्रेन कोच में है, दिल्ली इलाहाबाद तक कहीं ना कहीं पूरा प्रयास होगा। अगर इलाहाबाद तक जाती है तो फिर प्रयास होगा कि एक ट्रेन यहाँ से भी रुकना हो जाए, और अगर ये दिल्ली तक जाती है तो इलाहाबाद के लिए प्रयास होगा। दोनों जगह हमारा प्रयास होगा। इलाहाबाद के लिए भी, क्योंकि इलाहाबाद भी बहुत ज़रूर लोगों को जाना पड़ता है, तमाम इलाहाबाद अपना वो कोर्ट वगैरह है, तमाम चीज़ें, तो इलाहाबाद के लिए भी बहुत दिक्कत होती है। तो हाँ, वैसे भी जाना पड़ता है तमाम घटनाओं के संबंध में। तो हमारा पूरा प्रयास होगा। जो क्षेत्रीय समस्याएं भी होंगी तो हम आपसे वादा करते हैं कि आप लोगों से मिलजुल करके जो क्षेत्र की समस्याएं होंगी, जो हमारे लायक होंगी, उन समस्याओं का आप लोगों के बीच में बैठ कर के उन समस्याओं का निदान कराएंगे। और जो चीज़ हमारे लायक नहीं है, संसद में उठाने लायक है, तो उस समस्या को हम संसद में भी उठाएंगे, जिससे कि यहाँ के लोगों का समस्या का निराकरण हो सके। यही हमारा पूरा प्रयास होगा। और आप लोगों के बीच में हमेशा मिलजुल करके काम करेंगे। आप लोगों को कभी ये नहीं लगेगा कि जो सांसद हमने चुना है वो सांसद हमारे बीच का नहीं, ये हम आपसे वादा करते हैं। और हमेशा आपकी समस्याओं के लिए, जन समस्याओं के लिए आपके बीच में खड़े रहेंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं। तो साथियों, यही हम जो अपनी बात है आज, क्योंकि आप लोगों के सहयोग से, सभी के ज़िले के एक एक कार्यकर्ता, इंडिया गठबंधन के सहयोग से हमने चुनाव जीता है। हम सदा आपके आभारी रहेंगे। और ये हम आपसे वादा करते हैं कि चाहे हमारा कार्यकर्ता हो, चाहे जिले का कोई भी सम्मानित व्यक्ति हो, किसी हमारी बात से या हमारे काम से किसी को ठेस ना लगे, ऐसा भी हम पूरा प्रयास करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए कि आपने समय दिया, इसके लिए हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। तथा एक एक कार्यकर्ता को भी बहुत बहुत बधाई देते हैं, जिन्होंने निरंतर, जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारा टिकट किया, तो जिले के एक एक व्यक्ति ने, संगठन के एक एक व्यक्ति ने, इंडिया गठबंधन के एक एक व्यक्ति ने निरानदार शहरवार बनकर के काम किया है। उनके सदा हम आभारी और ऋणी रहेंगे। और पूरा उन संगठन के लोगों को भी भरोसा दिलाते हैं कि आपकी भी जो भी समस्याएं होंगी, आपने किसी से अपनी बात को हमारे लिए रखा है, पूरा प्रयास होगा कि उन समस्याओं का निदान कर सकें। इन्हीं सब बातों को हम आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात खत्म करते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। विकास की आप जिस प्रकार से लोगों ने हम पे विश्वास किया है, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी पे विश्वास किया है, तो हमारा पूरा भरोसा उन्हें दिलाते हैं कि जो उनकी समस्याएं होंगी, उन समस्याओं के लिए सदा उनके साथ खड़े रहेंगे। जैसे कि जनता की सबसे ज़्यादा जो बात थी कि सांसद उनके बीच में नहीं रहते हैं, तो ऐसी क्या कोई आपकी अलग से रणनीति रहेगी जिससे जनता की नाराज़गी दूर हो सके? देखो, हम बहुत लंबे समय तक हमने संगठन में काम किया है, और संगठन का व्यक्ति हमेशा जोड़ने का काम करता है। तो हमारा पूरा प्रयास होगा कि जब हम उनके बीच में जाएंगे तभी तो जोड़ेंगे। तो हम पूरा भरोसा दिलाते हैं
आप लोगों को भी और उन लोगों को भी कि आपने हमें चुना है, तो हम आपसे कभी अलग नहीं होंगे, हमेशा आपकी समस्याओं के लिए आपके बीच में खड़े रहेंगे। जनपद को टूरिज्म के रूप में स्थापित करना है, कैसे जी, जनपद को टूरिज्म के रूप में कैसे स्थापित करना? अब हमारा पूरा प्रयास होगा कि जहाँ जहाँ पर टूरिज्म है वहाँ पे कम से कम ठीक तरीक़ा से टूरिज्म, बाहर से लोग आने जाने लगे, विदेशी, जैसे किले वगैरह है और सौंदर्यीकरण देखते, पूरा प्रयास होगा। देखेंगे इनमें कि जहाँ हम लोगों को लगेगा कि यहाँ टूरिज्म की बन सकता है, हो सकता है, तो पूरा प्रयास होगा। किसानों ने भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से नकारा है अपनी सीट पर, अगर देखा जाए तो किसानों के लिए क्या खास रणनीति आपकी? अब ये देख तो रहे हैं कि उनके जो खाद की बोरी है तो उनके रेट तो बढ़ते हैं लेकिन बेट घट जाते हैं, समय पे खाद बीज उनको मिलता नहीं, पानी की समस्याओं से, बिजली की समस्या से भी जूझते हैं। तो हमारा पूरा प्रयास होगा कि कम से कम किसानों को इनमें राहत मिल सके। पहले ऐसे दो कार्य क्या रहेंगे जो जनता से सीधे लाभान्वित? अब चूँकि जनता ने हमें चुना है तो हमारा पूरा प्रयास होगा कि उनकी जो तमाम समस्याएं हैं, ऐसी समस्याएं हैं जिनको हम लोग खुद ही कर सकते हैं मिलजुल करके उनके बैठ के, तो पूरा प्रयास होगा कि उनकी समस्याओं का निराकरण जनता की करें। ये हमारा पूरा प्रयास। स्वास्थ्य विभाग